यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। श्रीनिवासन ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी पहले महंगाई को डायन बता रही थी, अब वही उसे डार्लिंग बनाकर अपने कमरे में बैठा रही है। दरअसल बीवी श्रीनिवासन सोमवार रात सीकर में चल रही सभापति जीवन खां क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। इससे पहले वह नगर परिषद में मीडिया से रूबरू हुए। 2014 में स्मृति ईरानी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी, साड़ी भेजी थी, तो महंगाई को डयन बना के बिठाया करके दुनिया भर के इन लोग ने बोला। मैंने उसी बात उनको याद कराना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी, आप उसी डयान को अभी डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। 400 रुपये सिलेंडर था तब, अपने सड़क पे उतर के ड्रामा करते थे, अभी 1100 हुआ। एक शब्द। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद देश में कांग्रेस के लिए अलग माहौल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने भगवान, धर्म, हिजाब, पाकिस्तान के नाम पर इन्होंने राजनीति की, लेकिन इसके बाद भी 136 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। नरेंद्र मोदी की 300 रैली हुई, अमित शाह की 200 रैली हुई, नड्डा की 150 रैली हुई, पूरी कैबिनेट इनकी वहां पर सोई। श्रीनिवासन ने कहा कि इस समय देश का युवा सबसे ज्यादा समस्या में है। ये लोग ने माँ शब्द भूल गया, महंगाई, मणिपुर, ये लोग मेट्रो से ट्रैवल करता है मध्य प्रदेश एम, वहाँ मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार करता है। महाराष्ट्र में राजनीति करके सरकार गिरा सकते हैं। मणिपुर याद नहीं आ रहे इन लोगों को, लगभग 2 महीने हुए। इस तरीके का कभी जिंदगी में इस देश का इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। बट ये सरकार, इनका क्लियर है, मकसद है भाई भाई से लड़ाना, आपस में लड़ाओ और सत्ता में बैठने का। वहाँ सरकार किसका है? उन्हीं का सरकार है। मंत्री किसका है, संतरी किसका है? सारे उन्हीं का है। जो इनका एक स्क्रिप्ट राइट यहाँ से चले गया, वो सीएम के हाथ में इस्तीफा देने के एक ड्रामा किया, बाद में उन्हीं का अपने ही 3 लोग उसको पाड़ दिया। तो वहाँ राज्यपाल शासन डालना चाहिए था थोड़ा भी। इतने वह राहुल जी ऐसे जो कैंप में लोग हैं, गरीब से लेके किस लेवल पे उन लोगों के आतंक है, तो क्या क्या घटना उन लोग ने फेस किया, ऐसे लोगों को मिलने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दिया था। वहाँ उतने फोर्स सही जगह पे इस्तेमाल होता था, शायद दंगा नहीं होते थे। मीन्स कहीं ना कहीं ये सरकार खुद ही ये सारी चीज करवा रहे लगता है मेरे को। 2014 में स्मृति ईरानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां, साड़ियां भेजती थी। ईरानी ने महंगाई को डायन बताया था। अब मैं उन्हें ही याद दिलाना चाहता हूं कि उसी डायन को अब डार्लिंग बनाकर भाजपा ने बेडरूम में बैठाने का काम किया है। पहले भाजपा सड़क पर उतरकर ड्रामा करती थी, लेकिन अब सिलेंडर के दाम 1100 रुपये हो चुके हैं। भाजपा जनता को कोई भी राहत नहीं दे रही है। यही नहीं, महंगाई और मणिपुर जैसे मुद्दों को भूल चुकी है। इन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति करके सरकार गिरा दी, लेकिन मणिपुर इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। 2 महीने हो चुके हैं। इस देश के इतिहास में ऐसे हालात कभी देखने को नहीं मिले, लेकिन इस केंद्र सरकार का क्लियर मकसद है कि भाई को भाई से लड़ाना है। श्रीनिवासन ने कहा कि मणिपुर में उन्हीं का सरकार है। दिल्ली से एक स्क्रिप्ट मणिपुर चली गई, सीएम के इस्तीफा देने का ड्रामा किया, बाद में उन्हीं के लोगों ने उसे फाड़ दिया। राहुल गांधी जब वहां लोगों से मिलने के लिए गए तो वहां इतनी फोर्स लगा दी गई। इतनी फोर्स अगर सही जगह पहले ही लगा दी होती तो दंगा ही नहीं होता। पूरा राजस्थान में आपको भी पता है, कर्नाटक के चुनाव के बाद पूरा देश में एक कांग्रेस का माहौल अलग बन चुका है। किस तरीके के बीजेपी घबरा गया है कर्नाटक के चुनाव के बाद, आप सबको पता है। वहाँ भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिजाब के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे खूब इन लोग ने राजनीति किया। उसके अंदर भी 136 सीट कांग्रेस ने जीता है। मोदी साहब का 300 रैली हुआ, अमित शाह साहब का 200 रैली हुआ, नड्डा साहब का 150, इनका पूरा कैबिनेट वहीं सोए रहे। तो उसका नतीजा अभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ चुका है। जो इस समय में जो इस देश का बेरोजगार युवा है, वो सबसे ज़्यादा समस्या में है। और वो जो महंगाई, किस लेवल पे महंगाई बढ़ चुका है, आप सबको पता है।